discuss one another chapter, that is analogy. This is very interesting and very important chapter for any competitive exams like NTSC, SSC, CGL, banking sector and many other. NTSC में जो 15 marks का आता है, it is very interesting and very important chapter for NTSC. So आज हम ये discuss करेंगे कुछ topics हैं, the list of topics we will discuss in this video. So before starting my video, I just want to request you, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So without wasting of time, just let's get start. So in this chapter there are some topics which we have covered in the analogy part. So it is very interesting video. So start करते हैं पहले टाइप से. सबसे पहले आप एनालॉजी को समझिए. एनालॉजी को कैसे सोल्व करते हैं. इसमें हमें तो कोई पेयर गिवन मिलेंगे, दैट इज ए रिलेशन विद बी इन द सेम मैनर सी इज रिलेशन विद व्हाट. तो देखो अगर हमें पता है ए का रिलेशन बी से है तो सी का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है. फर्स्टली यू हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड इंप्लीमेंट द सेम रिलेशन इन द सेकंड पार्ट एंड फाइंड द रिजल्ट. मींस ए अगर बी से क्या रिलेशन बना रही है, ए बी के बीच में हमें पता है कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं, तो ए से नेक्स्ट लेटर बी आता है तो सी से नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे डी. सो सी का रिलेशन क्या बन जाएगा डी. कभी कभार रिवर्स कंडीशन में भी दे देते हैं हमें. अगर बी का रिलेशन किससे है, ए से, आपसे पूछ लेंगे व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ सी. तो अब हमें पता है सी का रिलेशन किससे होगा, ए से नेक्स्ट टर्म क्या आ रही इधर बी, तो सी से नेक्स्ट टर्म इधर क्या आ जाएगी, दैट इज डी. कभी कभार हमें क्या मिलता है कि इसका रिलेशन ए का रिलेशन डी से दे देंगे तो बी का रिलेशन सी से पूछ लेंगे. ये कभी कभार ऐसी कंडीशन भी लग जाती है. तो एनालॉजी को इस तरीके से सोल्व करते हैं. सबसे पहले हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी होती है. अगर ये आप परफेक्ट रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे तो सेम रिलेशन को यहाँ इंप्लीमेंट कर दो और रिजल्ट को निकाल लो. ये बड़ा सिंपल चैप्टर है बट इसमें कभी कभार हम गलती कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं एग्जाम में. तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं. जैसे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल की अगर बात करें हम, तो मैं मानता हूं जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं दैट इज मिल्क. अगर मिल्क का रिलेशन है बटर से तो आपसे पूछ लेंगे वाइन का रिलेशन किससे होगा. हमें पता है कि बटर इज ड्राइव फ्रॉम मिल्क. बटर किससे बनता है, मिल्क से. तो वाइन से क्या बनती है, आप इस कह सकते हो कि मिल्क से बटर बन रहा है तो वाइन से क्या बनेगा, दैट इज वाइन ग्रेप से बनती है, ना कि ग्रेप से वाइन. तो हम इसको कह सकते हैं ग्रेप्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम सेकंड पार्ट में बात करें इसके, दैट इज प्रिज्म. प्रिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लास. प्रिज्म किससे बनता है, ग्लास से. तो अगर बात करें अगर हम चेयर की, तो चेयर किससे बनेगी, चेयर का रॉ मटेरियल क्या होता है, वुड. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वुड. या चेयर की जगह कभी कभार फर्नीचर भी गिवन मिल सकता है, फर्नीचर. तो फर्नीचर का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, वुड. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से. तो इसकी कुछ लिस्ट होती है जो आपको एक बार लर्न जरूर करनी पड़ेगी. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. अगर ऑमलेट का रिलेशन हमें पता है, ऑमलेट का रिलेशन किससे होता है, एग से. ऑमलेट किससे बनती है, एग से. सो व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ ऑयल. तो ऑयल किससे बनेगा, ऑयल हमें पता है बनता है किससे, दैट इज फ्रॉम सीड. तो ऑयल सीड से बनता है. तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सीड. तो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हम नेक्स्ट पार्ट पे ट्राई करते हैं, दैट इज कंट्री एंड करेंसी. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे हम. कंट्री एंड करेंसी की बात करें तो कुछ कंट्री के पेयर में क्वेश्चंस मिलेंगे हमें. जैसे कि मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया. द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर. देन व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना. आपसे पूछ लेंगे अर्जेंटीना की करेंसी बताओ. अर्जेंटीना द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज पीसो. पीसो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें पता है यहां हमने क्या निकाला, इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाली, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर. दैट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इन द सेम मैनर द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना दैट इज पीसो. अगर बात करें इंडिया की, अगर इसकी जगह इंडिया आता तो क्या आंसर आता, रूपी. रूपी इज नॉट द करेक्ट आंसर, इंडियन रूपी इज द करेक्ट आंसर. इंडियन रूपी इज द करेक्ट करेंसी ऑफ इंडिया. अगर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानी रूपी, नेपाल आए तो नेपाली रूपी. ठीक है. अगर आप बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है, दैट इज टका.
टका। अगर बात करें भूटान की तो भूटान का क्या आ जाएगा, दैट इज नगुल तरम, नगुल तरम। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का क्या आ जाएगा, दैट इज डॉलर। सो कंट्री एंड करेंसी की टेबल हमें लर्न करनी पड़ेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एनालॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड देयर कैपिटल। देखो कंट्री एंड करेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जापान का भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जापान की करेंसी की बात करें तो क्या करेंसी होती है जापान की, दैट इज येन। चाइना की क्या होती है, करेंसी ऑफ चाइना, दैट इज युआन। जापान की करेंसी की बात करें तो क्या रहेगा, दैट इज येन। तो ये आप याद कर लीजिए, ये भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। मलेशिया की क्या आती है, मलेशिया की करेंसी होती है रिंगिट, क्या होती है रिंगिट। रसिया की रूबल, रसिया की करेंसी क्या होती है, रूबल। तो ये लिस्ट है, मैं अगर आप एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। करेंसी की टेबल आप याद कर लीजिए, दैट इज करंट कंट्री एंड देयर कैपिटल। अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन कैनबरा से, किससे, कैनबरा से, तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएसए। तो हमें पता है यूएसए, जिस प्रकार से कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन द सेम मैनर द कैपिटल ऑफ यूएसए इज वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द राइट आंसर इज वॉशिंगटन। अगर इंडिया आ जाए तो न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तो इस प्रकार से आपको ये कैपिटल और कंट्री एंड देयर कैपिटल की जो लिस्ट होती है वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड कैपिटल। अब ये स्टेट इंडिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट और कैपिटल आपको सारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए और उनकी कैपिटल भी लर्न होनी चाहिए। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र का रिलेशन मुंबई से, तो व्हाट विल बी द करंट कैपिटल ऑफ यूपी। तो यूपी की कैपिटल क्या हो जाएगी, दैट इज लखनऊ। तो इस प्रकार से ये लिस्ट होती है। अगर गुजरात दे दे यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात की कैपिटल क्या होती है, गांधीनगर। अगर राजस्थान आए तो जयपुर। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश तो भोपाल आ जाएगा। तो ये सारी कैपिटल्स और उनकी जो स्टेट्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, दैट इज इंडिविजुअल एंड देयर क्लास थिंग्स, इंडिविजुअल एंड देयर क्लास थिंग्स। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैन की अगर हम मैन इज इंडिविजुअल पेयर एंड देयर क्लास और थिंग की बात करें, अगर उसकी क्लास की बात करें तो मैन कौन सी क्लास में आता है, मैमल। मैन इज फ्रॉम मैमल क्लास। मैमल क्या होता है, मैमल इज दैट लिविंग एनिमल्स who gives the birth to directly living animal, not eggs। मतलब ये वो जीव प्राणी होते हैं जो डायरेक्ट किसी बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। जो अंडे देते हैं वो मैमल नहीं होते, दे आर नॉट मैमल। बट जो डायरेक्ट लिविंग एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं, दे आर मैमल्स। सो मैन का रिलेशन अगर मैमल्स है तो आपसे पूछ लेंगे फ्रॉग का बताओ किससे होगा। आप फ्रॉग कौन सी फैमिली में आता है, दैट इज एम्फीबियन, एम्फीबियन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें पता है फ्रॉग किस फैमिली से आता है, एम्फीबियन। अगर ऑस्ट्रिच से पूछ ले तो ऑस्ट्रिच, अगर ऑस्ट्रिच का रिलेशन पूछे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज बर्ड। ऑस्ट्रिच कौन सी फैमिली में आता है, बर्ड फैमिली में आता है। अगर व्हेल की काफी बार एग्जाम में व्हेल पूछा जाता है, व्हेल भी इज आल्सो ए मैमल फैमिली, व्हेल इज आल्सो बिलोंग्स टू ए मैमल फैमिली। स्नेक की बात करें अगर हम, तो स्नेक इज फ्रॉम रेप्टाइल फैमिली। स्नेक कौन सी फैमिली से आता है, रेप्टाइल फैमिली से। अगर आपसे कप पूछ ले, कप, अगर कप का रिलेशन किससे है, क्रॉकरी से, क्रॉकरी से। तो पेन का रिलेशन किससे हो जाएगा, स्टेशनरी। पेन इज फ्रॉम स्टेशनरी फैमिली, पेन बिलोंग्स टू स्टेशनरी फैमिली। सो देखो कप, हमें पता है कप कौन सी फैमिली में आता है, क्रॉकरी फैमिली में आता है। उसी प्रकार से पेन किस फैमिली में आता है, स्टेशनरी फैमिली में आता है। अगर यहाँ पे हम शर्ट दें तो शर्ट किस फैमिली में आता है, शर्ट आपको पता है शर्ट किस में आता है, गारमेंट्स फैमिली में, गारमेंट्स फैमिली। शर्ट अगर शर्ट पैंट दे दे दैट इज फ्रॉम गारमेंट्स फैमिली में। सो ये आपको आई होप
लर्न हो गए होंगे। ये काफी मैंने वो टॉपिक लिए हैं, वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी बोर्ड पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी के अंदर, और इनको साथ साथ आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज मेल एंड फीमेल। तो हमें मेल और फीमेल के अंदर पता होगा। अगर बात करते हैं हॉर्स की, अगर हॉर्स का रिलेशन दे दें किससे, मेल से, अगर हॉर्स का रिलेशन मेल से है तो फॉक्स का पूछ लेंगे आपसे, फॉक्स का रिलेशन किससे होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ फॉक्स। तो वी नो दैट द हॉर्स इज मेल हॉर्स एंड मेल इज द फीमेल हॉर्स। तो दिस इज द मेल एंड फीमेल पेयर। सो फॉक्स इज द मेल फॉक्स एंड फीमेल फॉक्स इज नोन एज विक्सन। सो द राइट आंसर इज विक्सन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज विक्सन। अगर बात कॉक की करें, कॉक मीन्स मुर्गा, तो मुर्गा और इसकी फीमेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हैन। अगर मास्टर की बात करें, मास्टर एंड द फीमेल ऑफ मास्टर इज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, राइट आंसर इज मिस्ट्रेस। तो ये भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये आप नोट इट डाउन करते जाइए, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आता है। हॉर्स मेयर, फॉक्स विक्सन, कॉक हैन। तो इन द सेम मैनर मास्टर इज रिलेटेड विद मिस्ट्रेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें पार्ट है दैट इज एनिमल्स एंड देयर लिविंग यंग वन। इसमें देखो आगे लिखा हुआ है मैंने एनिमल्स एंड लिविंग यंग वन। अब तक हमने कौन कौन से कवर कर दिए, 1 2 3 4 5 एनिमल्स और साउंड कवर किया नहीं है, ये भी अभी करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल एंड देयर क्लास हमने कवर कर दिए। उसके बाद मेल और फीमेल भी हमने कवर कर दिया। अब एनिमल्स एंड देयर लिविंग यंग वंस की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो एनिमल्स की बात करते हैं हम और लिविंग यंग वन की, तो हमें पता है मैन का रिलेशन अगर किससे है, चाइल्ड से। तो चाइल्ड इज द लिविंग यंग वन ऑफ मैन, चाइल्ड इज द लिविंग यंग वन ऑफ मैन। इन द सेम मैनर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द लिविंग यंग वन ऑफ लॉइन। एक्चुअली इसको हम कई बार प्रोनाउंस करते हुए टाइम लॉइन बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, दैट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज लियोन, लाइन, दैट इज लाइन। सो लाइन का अगर हम बात करें तो लाइन का यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दैट इज कब। अब देखो ये कब जो है ये लाइन का भी लिविंग यंग वन होता है, ये टाइगर का भी लिविंग यंग वन होता है, टाइगर के लिविंग यंग को भी क्या बोलते हैं कब। और ये डियर जिसको हम भालू बोलते हैं उसका भी लिविंग यंग वन क्या होता है, दैट इज कब। तो कब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट इट डाउन अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कॉकरोच की, एक बार ये एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है कॉकरोच का, एक बार एनटीएससी की फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ है कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो लिविंग यंग होता है दैट इज नीम, नीम, ये याद कर लीजिए आप, नीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लिविंग यंग ऑफ कॉकरोच इज नीम। अगर अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दैट इज क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। उससे पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था ऊपर, एनिमल एंड देयर साउंड, तो उसकी साउंड को भी एक बार हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, एनिमल्स और उनकी साउंड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी मैंने टॉपिक बोर्ड पे लिखे हुए हैं इन सभी की एक लिस्ट है, जो लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो क्वेश्चन सिर्फ मैंने कराए आप उन्हीं के भरोसे एग्जाम पे चले जाओगे, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बाहर से देखने को मिल सकता है, पर हाँ ये सारे टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में एनालॉजी को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एनिमल एंड देयर साउंड। तो देखिए एनिमल और उनकी साउंड कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें अगर लॉइन का रिलेशन दे दें, तो लॉइन का रिलेशन अगर रोर से दे दें, ROAR, तो व्हाट विल बी द रिलेशन विद कैट। तो कैट का पूछ लेंगे आपसे, तो कैट का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है कैट की जो साउंड है वो क्या होती है, गैस करो, एनी गैस, दैट इज मियाओ, जिसको हम बोलते हैं मियाओ। आपने सुना होगा कैट कैसे बोलती है, मियाओ, इसको ऐसे ही बोला जाता है, इसकी साउंड का नाम भी क्या है, मियाओ। अगर ये क्वेश्चन अगर स्नैक से दे दे, स्नैक, द साउंड ऑफ स्नैक इज हिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्नैक की साउंड जो होती है उसको बोलते हैं हिस, ये काफी बार एग्जाम में भी कवर होती है। अगर मंकी की बात करें, अगर स्नैक का रिलेशन हिस से है तो मंकी का किससे होगा, तो मंकी का राइट आंसर होता है गिबर, दैट इज गिबर, जिसको हम बोलते हैं खिर 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 खिर। मंकी कैसे करता है, खिर 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 खिर, सो लाइक दैट, मंकी की साउंड क्या होती है, गिबर। तो जिस प्रकार से लॉइन का रिलेशन रोर से है, तो कैट का मियाओ हो गया, स्नैक का हिस हो गया और मंकी का गिबर। तो हमारा ये जो टॉपिक है एनिमल एंड देयर साउंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी कवर करके चले। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की
So the next part is quantity and their unit. तो क्वांटिटी और देयर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी की बात आती है। तो एनर्जी की हमें पता है, एनर्जी द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज जूल। अगर एनर्जी का रिलेशन जूल से है तो आपसे पूछ लेंगे पावर का रिलेशन किससे होगा। वी नो दैट द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, अगर पावर का रिलेशन वॉट से है तो आपसे पूछ सकते हैं ल्यूमिनोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूमिनोसिटी। द रिलेशन ऑफ ल्यूमिनोसिटी इज कैंडेला, मींस कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनोसिटी से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूमिनोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडेला। एनर्जी की जूल है, वर्क की भी क्या होती है, यूनिट जूल, दैट इज आल्सो जूल। करंट की बात करें अगर, करंट की हमें पता है क्या होती है, दैट इज एम्पियर। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस दैट इज ओम, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं ओम, इसका सिंबल होता है ओम। रेजिस्टेंस की ओम है। और रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी, तो दैट इज ओम मीटर। ओम इसके साथ मीटर आ जाता है, ओम मीटर। सो आपके पास ये लिस्ट होती है जो फिजिक्स के अंदर ही, देखो हमें ये बेसिक नॉलेज फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, एसएस के अंदर भी काफी टॉपिक्स आते हैं, इन सभी की, बायो की, सभी के टॉपिक, इन सभी टॉपिक्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हो, तभी आप इसके अंदर मास्टर बन सकते हो। तो मींस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, तब आप रीजनिंग में अपने अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी लिस्ट अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स एंड देयर अरीना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे हम। स्पोर्ट्स एंड देयर अरीना, स्पोर्ट्स एंड देयर एरिया, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स किस पर्टिकुलर एरिया पे खेला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो देखिए, अगर हम बात करें बैडमिंटन की, अगर पूछे आपसे बैडमिंटन, बैडमिंटन का रिलेशन किससे है, कोर्ट से। तो पूछ लेंगे आपसे क्रिकेट का बताओ, क्रिकेट का रिलेशन किससे होगा। तो बैडमिंटन जिस प्रकार से कोर्ट पे खेला जाता है, तो बैडमिंटन क्रिकेट के लिए यूज होता है पिच। क्रिकेट किस पे खेला जाता है, पिच पे। अगर ये एथलीट मिल जाए यहाँ पे आपको, एथलेटिक गेम्स, तो एथलेटिक जो गेम होते हैं हमारे, वो डिराइव होते हैं इसमें स्टेडियम में, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्टेडियम। क्या यूज करते हैं, स्टेडियम। अगर यहाँ पे हॉकी मिल जाए आपको, अगर हॉकी का रिलेशन किससे है, अगर एथलेटिक का रिलेशन स्टेडियम से है, तो हॉकी का किससे आएगा, ग्राउंड से। हॉकी के लिए दैट इज वर्ड यूज फ्रॉम इन एनालॉजी, दैट इज ग्राउंड। तो हॉकी का यहाँ पे पेयर होता है ग्राउंड से, याद रखिए। हॉकी के लिए ग्राउंड यूज करेंगे, एथलेटिक्स के लिए स्टेडियम, क्रिकेट के लिए स्टेडियम यूज नहीं करेंगे, क्रिकेट के लिए पिच यूज करेंगे। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, बैडमिंटन के लिए कोर्ट यूज होता है। और एक चीज के लिए और कोर्ट यूज होता है, दैट इज टेनिस। अगर आपसे टेनिस दे दें, टेनिस, टेनिस का रिलेशन किससे है, कोर्ट से। तो आप किसका बताएंगे अब, अगर टेनिस का रिलेशन कोर्ट से है तो एक टॉपिक इसके अंदर हमारा और बच गया, दैट इज रेस। तो आप बताइए रेस का रिलेशन किससे होगा। तो हमें पता है, देखो रेस कहां के लिए जाती है, ट्रैक पे। रेस कहां होती है, ट्रैक पे। तो इसके लिए राइट फॉर्म क्या आएगी, दैट इज ट्रैक। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफी बार एग्जाम में आती है, दैट इज एक तो है बॉक्सिंग और दूसरी है रेसलिंग। रेसलिंग ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको पता है बॉक्सिंग कहां होती है, रिंग में। कहां होती है बॉक्सिंग, रिंग के अंदर। बट रेसलिंग की बात करें अगर हम, तो रेसलिंग के लिए यूज करते हैं हम अरीना। रेसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। रेसलिंग का जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो राइट आंसर ऑफ रेसलिंग इज अरीना। मींस रेसलिंग अरीना के अंदर प्ले की जाती है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर होती है, रेस ट्रैक के अंदर खेली जाती है, टेनिस कोर्ट में, हॉकी ग्राउंड के अंदर, एथलीट स्टेडियम, क्रिकेट पिच एंड बैडमिंटन कोर्ट। टेनिस इज आल्सो कोर्ट। इन दोनों का सेम है, तो आप इसको नोट इट डाउन कर सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्कर एंड देयर टूल्स। सो आज के लिए हम इस वीडियो में ये वर्कर एंड टूल तक करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक बच गए, काफी बड़े टॉपिक है, जैसे स्टडी एंड डिजीज, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 ऑफ एनालॉजी। अब देखिए पार्ट 1 के अंदर, एनालॉजी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
स्पोर्ट्स हो गया, क्वांटिटी भी हो गया, वर्कर एंड टूल्स, वर्कर एंड टूल्स पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्कर और उनके टूल्स, मतलब मीन्स किसी भी वर्कर का क्या पर्टिकुलर टूल होता है, उसके साथ उसके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको ये एक बार लर्न हो जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कारपेंटर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कारपेंटर से काफी बार आता है। कारपेंटर, कारपेंटर को क्या बोलते हैं? खाती। आप लिख सकते हो इसको खाती। आपने देखा होगा ना जो लकड़ी का काम करता है, दैट इज द कारपेंटर। तो उसका जो टूल होता है दैट इज सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरी। अगर कारपेंटर का रिलेशन किससे है? सा से है, तो ब्लैक स्मिथ का रिलेशन किससे होगा? जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं लोहार, लोहार। तो लोहार का रिलेशन किससे होगा? तो व्हाट विल बी द टूल ऑफ ब्लैक स्मिथ? बताइए, सोचिए। तो ब्लैक स्मिथ का जो टूल होता है दैट इज एनविल। एनविल, एनविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरहन, अरहन। तो ब्लैक स्मिथ का टूल क्या है? यहाँ पे एनविल है। अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर का रिलेशन होता है किससे? नीडल्स। द रिलेशन ऑफ टेलर इज नीडल, मीन्स द टूल ऑफ टेलर इज नीडल। आप क्या सोचते हो? सीजर होता है टेलर का? सीजर नहीं होता, सीजर होता है बार्बर का। अगर बार्बर से क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, अगर टेलर का रिलेशन नीडल से है तो बार्बर का किससे होगा? बार्बर मीन्स नाई, जिसको हम नाई बोलते हैं, ठीक है। तो बार्बर का रिलेशन आएगा किससे? दैट इज सीजर, सीजर। तो यहाँ पे सीजर आ जाएगा। अगर हम बात करें सर्जन की, सर्जन, सर्जन मीन्स ये वो डॉक्टर होता है जो सर्जरी करता है, उसको हम सर्जन बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा वो ब्लेड जैसी बिल्कुल पतली सी होती है, पेन सा, जिसके अंदर आगे ब्लेड लगी होती है, उसको बोलते हैं स्कैल्पल। सो द टूल ऑफ सर्जन इज स्कैल्पल, जिससे वो स्किन को कट करते हैं। स्कैल्पल, स्कैल्पल। सो द राइट आंसर इज स्कैल्पल, रिलेशन विद सर्जन। जिस प्रकार से बार्बर का रिलेशन सीजर से है, तो सर्जन का किससे होगा? स्कैल्पल से। या क्वेश्चन आपसे पूछ ले सर्जन का रिलेशन स्कैल्पल से है, तो डॉक्टर का बताइए। अब आपको पता है डॉक्टर तो सभी होते हैं, डॉक्टर का मेन जो टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। दैट इज स्टेथोस्कोप। सो यहाँ पे अगर डॉक्टर का रिलेशन पूछे तो स्टेथोस्कोप आएगा, और सर्जन का क्या होता है? स्कैल्पल। इन दोनों में काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। अब अगर हम नेक्स्ट करें, इसमें एक दो टॉपिक और कवर कर देते हैं। अगर ऑथर से क्वेश्चन पूछ लें, आपको पता है ऑथर एंड द टूल ऑफ ऑथर क्या होता है? ऑथर का तो पेन ही होगा, क्योंकि ऑथर पेन से ही लिखता है। अगर हम बात करें किसकी? शेफ की, जो खाना बनाता है, शेफ। तो शेफ का टूल क्या होता है? नाइफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइफ। तो ये भी एक लिस्ट है जिसको आप लर्न करके ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना। वीडियो में अगर कुछ भी कमी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो बाकी हमारे टॉपिक्स बच गए इनको कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टडी एंड डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज एंड साइंस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर कीप